राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर बवाल और बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने वंदे मातरम पर विरोध की सियासत करने वालों पर निशाना साधा और कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। और देखिए, वहीं बीजेपी ने अब वंदे मातरम पर राहुल गांधी से अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की है। आरएसएस के सुरेश भैयाजी जोशी ने भी पूरा वंदे मातरम गाए जाने की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने भी पूछा कि पूरा वंदे मातरम गाए जाने में गलत क्या है। वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में लिखा, वो देशभक्ति का गीत है। इसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई कारण नहीं और इसलिए यह होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। थोड़ा देर से भी क्यों न हुआ, हो गया, इसका हमको आनंद है। उसके ऊपर विरोध करना अच्छा नहीं है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वी ऑल शुड जॉइन टुगेदर एंड से। उनमें वो इतना ही कह रहे हैं कि पूरा राष्ट्रगान होना चाहिए, एंटायर वंदे मातरम शुड बी संग। और देखिए, उधर बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मकसूद इमरान रशीदी ने वंदे मातरम पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग कर दी है। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वंदे मातरम की बात वो लोग कर रहे हैं जो कभी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। वंदे मातरम के इस तराने में बाज़ अशआर में जो हमारे ईमान के मनाफी अशआर हैं और अक़ीदे के ख़िलाफ़ अशआर हैं, तो उस वजह से हमारा कहना ये है, तमाम मुसलमाना ने कर्नाटक और इमारत शरिया कर्नाटक ये अपील करते हैं और ये गुजारिश करते हैं मरकज़ी हुकूमत से कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस पर नज़र सानी करें और इसको वापस ले लें। क्या रुख है सर वंदे मातरम? वंदे मातरम देश की लड़ाई के, देश के आंदोलन में वंदे मातरम की तो वे बात कर रहे हैं जो कभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे, जिनका कोई मतलब नहीं था। और वही वंदे मातरम पर केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों पर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। शुरुआत मौलाना अरशद मदनी के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट से हुई। इसके बाद कई और विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बयान दिए और विवाद बढ़ता चला गया। वंदे मातरम के नए नियमों पर ठन गई है और तनातनी बढ़ गई है, जिसकी शुरुआत की मौलाना अरशद मदनी ने, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम को अनिवार्य करना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। अरशद मदनी का यह बयान आया ही था कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी वंदे मातरम से जुड़े नए नियमों का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एआईएमआईएम के सुर भी ऐसे ही थे। आप गाएंगे कि नहीं? नहीं। क्यों? मैं अपनी उपासना का तरीका अपने तरीके से करूँगा। मुझे संविधान ने इस बात की आज़ादी दी है।
मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप मेरे तरीके से उपासना करें। मैं आपको थोड़ी कहूँगा कि आप कुरान शरीफ की आयतें पढ़ें। वंदे मातरम के जो छंद हैं वो जाहिर तौर पर जो आनंद मठ से जो लिखी गई उपन्यास में, उसमें मूर्ति पूजा की बात की गई। भारत माता को मूर्ति देवी मान करके उसकी वंदना या उपासना करते हैं, और ये हमारे मोनोथिज्म के खिलाफ है, एक ईश्वरवाद के खिलाफ है। सवाल उठा तो नए नियमों पर उंगली उठाने वालों को विश्व हिंदू परिषद ने तगड़ा जवाब दिया। ये वही कट्टरपंथी लोग हैं जो कि मजार पर जाकर के और मकबरों पर जाकर के और जो कब्रों पर जाकर के हरी चादर भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती लगाते हैं, पैसा भी डलवाते हैं लोगों से, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम के मानने वाले हैं, इसलिए हम जो है वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वैसे तो सरकार ने वंदे मातरम पर कई नियम बनाए हैं। एक नियम ये कि अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में ये पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। अरशद मदनी क्या समझ लिया है, ये पाकिस्तान है क्या? उस पर तो एक बोली नहीं निकला, हमारी मंदिरें टूट गई। और यहाँ अगर वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो, मैं समझता हूं देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या अदनी। यानी कि कांग्रेस ने शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की स्तुति वाली वंदे मातरम की जिन 13 लाइनों को गायन से हटा दिया था, अब वो लाइनें भी बिना किसी काट छांट के गाई जाएंगी। इससे पहले वंदे मातरम के मूल गीत के 6 पैरा में से केवल शुरुआती 2 पैरा ही गाए जाते थे। कांग्रेस ने 1937 में जिन्ना की अगुवाई वाली मुस्लिम लीग के विरोध के बाद वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को गाने पर रोक लगा दी थी। 1940 तक आते आते कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में वंदे मातरम के गायन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को देश के राष्ट्रगीत के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया था। लेकिन अब नियम बदल गए हैं, नए निर्देश भी आ गए हैं। लेकिन जैसे ही निर्देश आए, इस पर तनातनी होनी शुरू हो गई। और देखिए, वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय नए दिशा निर्देश जारी उनकी ओर से किए गए हैं, जिनके मुताबिक अब सरकारी और विशेष कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 अंतरों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वर्जन गाया या बजाया जाएगा। ये नियम उन मौकों पर लागू होगा जहां राष्ट्रपति मौजूद हों, जैसे नागरिक सम्मान या फिर पद्म पुरस्कार वितरण जैसे कई कार्यक्रम, जहां राष्ट्रपति और राज्यपालों के आने और जाने के दौरान उनके संबोधनों से पहले और बाद में भी राष्ट्रगीत को गाना या बजाना जरूरी किया गया है। इसके अलावा जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ बजेंगे तो राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम सबसे पहले बजाया जाएगा। वहीं गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां वंदे मातरम बजेगा वहां लोगों को खड़े होना होगा। हालांकि सिनेमा हॉल जैसे जगहों को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से करने की सलाह दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भेज दी गई है ताकि इसे सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में लागू किया जा सके। अब इन्हीं नियमों को लेकर लगातार जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा है।